प्रेम सोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस अथ लंका कांड। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमारा सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमारा सुफल भा आजू। नाई पाई फिर जाहि जो, तौ न बढ़ाई रारी। नाहित सन्मुख समर मही, तात करिय हठि मारी। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं, तब तो व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाइए, नहीं तो यदि न फिरे तो हे तात सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठपूर्वक अर्थात डटकर मार काट कीजिए। यह मत जो मानहु प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजसु जग तोरा। सुत सन कहस दस कंठ रिसाई, असमति सठ के ही तो ही सिखाई। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा कि अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई। अवहि ते उरसन सय होई, बेनिमूल सुत भयं घमोई। सुनि पितु गिरा परुष अति घोरा, चला भवन कहीं बचन कठोरा। अभी से हृदय में संदेह अर्थात भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ, अर्थात तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़वे वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित मत तो ही न लागत कैसे, काल विबस कहूँ भेषज जैसे। संध्या सम जानि दस सीसा, भवन चलेउ निरखत भुज बीसा। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, अर्थात आप पर कैसे असर नहीं करती, जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल की ओर चला। लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्रतः होई अखारा। बैठ जाइत ही मंदिर रावण, लागे किन्नर गुण गन गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहाँ नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे। बाजहि ताल पखाउ जबीना, नृत्य करहि अपछरा प्रवीणा। ताल अर्थात करताल, पखावज अर्थात मृदंग और वीणा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। सुनान शीर सत सरिस ससो, संतत करई विलास। परम प्रबल रिपुशीस पर, तद्यपि सोच न त्रास। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी सलीखा अर्थात अत्यंत प्रबल
शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको न तो चिंता है और न डर ही है। यहाँ सुबेल शैल रघुबीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा। शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम्य शम शुभ्र विशेषी। यहाँ श्री रघुबीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ अर्थात बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्ज्वल शिखर देखकर तह तरु किसलय सुमन सुहाए, लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाए। तापर रुचिर मृदुल मृग छाला, तेहि आसन आसीन कृपाला। वहाँ लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृग छाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाम दहिन दिशि चाप निसंगा। दुहु कर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लगी काना। प्रभु श्री राम जी वानर राज सुग्रीव को गोद में अपना सिर रखे हैं। वानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, कटि निसंग कर बान सरासन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान जी अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी की कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।